दोस्तों, दुबई नाम सुनते ही दिमाग में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और रिचनेस आ जाती है, पर यह था एक रेगिस्तान। आज जो आप महाकाई दुबई देखते हो वो यहाँ तक पहुँचा कैसे? ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 50 सालों में दुबई का इतना ज्यादा विकास हो गया? तो दुबई का जीरो से हीरो तक का सफर और कुछ कुछ राज की बातें आइए जानते हैं इस वीडियो में। 35 किलोमीटर स्क्वायर में फैला ये दुबई दुनिया की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं तो 18th सेंचुरी में दुबई एक छोटा सा फिशिंग विलेज था जो कि निर्भर था फिशिंग, पर्ल डाइविंग और नाव बनाने के काम पे, और साथ साथ गोल्ड, मसाले और टेक्सटाइल बेचने वाले व्यापारियों को रहने की जगह और खाने पीने की व्यवस्था देता था। 1833 में मखदूम बिन बुट्टी ने अमीरात्स ऑफ दुबई पे कब्जा किया और अल मखदूम डायनेस्टी की स्थापना की, और तब से ही इनका परिवार दुबई पे रूल करता आ रहा है। आप इसको पेटी दर पेटी वाला सिस्टम कह सकते हो। और अब यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होने लगे ताकि दुबई का विकास हो सके। 1894 में न्यू रूल्स अप्लाई हुए जिसमें प्रवासियों को 0% टैक्स मतलब कि टैक्स फ्री की सहूलियत मिली, और इसी की वजह से दुबई को काफी बूस्ट मिला। काफी ज्यादा तादाद में विदेशी वर्कर्स सिटी में आए। इंडियंस और पाकिस्तानी व्यापारी ऐसी जबरदस्त व्यापारिक परिस्थिति का लाभ उठाने दुबई में आए। ईरान से भी काफी व्यापारी दुबई पहुंचे और जुमेरा विलेज ट्रेडिंग का मुख्य केंद्र बन गया। दुबई के लिए ये सब लाइफ चेंजिंग था, पर अभी भी दुबई फिशिंग और पर्ल पे ही निर्भर था। 1930s तक दुबई पर्ल एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, पर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन और कल्चर्ड पर्ल की वजह से दुबई का पर्ल ट्रेड पूरी तरह से तहस नहस हो गया। पर्लिंग इंडस्ट्री टूटने के साथ ही दुबई डीप डिप्रेशन में चला गया और लोगों को भयानक गरीबी का सामना करना पड़ा। कई लोग अरेबियन गल्फ के दूसरे पार्ट्स में माइग्रेट कर गए। 1958 के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ट्रेडिंग से जितना भी रेवेन्यू होता था वो सब लगाते थे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए प्राइवेट कंपनीज की स्थापना की गई जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन सेवाएं और दोनों बंदरगाह और एयरपोर्ट शामिल थे। और 1959 में अमीरात्स का पहला होटल द एयरलाइंस होटल की भी स्थापना हुई। शेख राशिद ने 1959 में शहर की पहली मास्टर प्लान बनाने के लिए एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर जॉन हैरिस को नियुक्त किया। हैरिस ने एक ऐसे दुबई की कल्पना की थी जो दुबई क्रीक से एक सुलझी हुई रोड सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड जोन और टाउन सेंटर के साथ खड़ा होगा, जो कि उस समय के लिमिटेड फाइनेंशियल कंडीशन में भी बनाया जा सकता था। 1959 में दुबई की पहली टेलीफोन कंपनी की स्थापना हुई। 1961 में टेलीफोन और इलेक्ट्रिक कंपनी के नेटवर्क रोल आउट हुए और वाटर कंपनी में पाइपलाइन बनाने की शुरुआत हुई। 1968 तक दुबई में सभी जगह पे पाइप से पानी देने की व्यवस्था हो गई थी। 1960s में दुबई गोल्ड ट्रेड का सेंटर बन गया था। 1966 में दुबई के लिए अचानक सब कुछ बदल गया क्योंकि यहाँ पे एंट्री हुई ऑयल की। 1966 में दुबई में ऑयल पाया गया जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में था, और ये फर्स्ट ऑयल फील्ड का नाम रखा गया फतेह। ये ऑयल डिस्कवरी से शेख राशिद के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान और कंस्ट्रक्शन को एक जबरदस्त बूस्ट मिला, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तादाद में फॉरेन वर्कर्स भी आए, मेनली एशियंस और मिडिल ईस्टर्नर्स। 1968 से 1975 के बीच सिटी की पॉपुलेशन 300% से भी ज्यादा ग्रो हो गई। 1969 के बाद से ऑयल रेवेन्यू से शेख राशिद को इंफ्रास्ट्रक्चर और विविध व्यापारिक अर्थव्यवस्था बनाने में काफी सहायता मिली। ऑयल का रेवेन्यू आने से वन ऑफ द फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, और वो था पोर्ट राशिद, ब्रिटिश कंपनी हेल्क्रो द्वारा निर्मित गहरे पानी से युक्त बंदरगाह। शुरू में इस पोर्ट में 4 बर्थ बनाने का डिसाइड हुआ था, पर जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब उसको एक्सटेंड करके 16 बर्थ का कर दिया गया। 1975 में उसको फिर से एक्सटेंड करके 35 न्यू बर्थ ऐड हुई। नई फैसिलिटीज तक पहुंचने के लिए शिपिंग लाइन के साथ ये प्रोजेक्ट एक जबरदस्त सफलता साबित हुआ, और कह सकते हैं कि ये पोर्ट मॉडर्न ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में पहले नंबर पे था। वैसे और भी चीजें थी जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और 1970s में ऑयल और ट्रेड के रेवेन्यू से दुबई ने विकास करना चालू रखा। 1979 में जेबेल पोर्ट की स्थापना हुई जो कि है गहरे पानी का पोर्ट जो बड़े जहाज को डॉक करने के लिए अनुमति देता था। शुरू में यह पोर्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, इसीलिए 1985 में शेख मोहम्मद ने जाफजा मतलब कि जेबेल अर्ली फ्री जोन की स्थापना की। जाफजा फॉरेन कंपनीज को अनरेस्ट्रिक्टेड लेबर इंपोर्ट और कैपिटल एक्सपोर्ट प्रोवाइड करता था। इस समय पे दुबई एयरपोर्ट और एविएशन इंडस्ट्री का भी विकास बहुत अच्छा हो रहा था। फिर 1991 में गल्फ वार हुई, उसकी वजह से दुबई को काफी नेगेटिव फाइनेंशियल असर हुई, पर समय के साथ साथ उससे भी दुबई बाहर आ गया। गल्फ वार के बाद ऑयल के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे, पर इसने दुबई को फ्री ट्रेड और टूरिज्म पे ध्यान देने को इनकरेज किया। फिर तो दुबई ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। दुबई के लिए टूरिज्म एक बहुत ही ज्यादा महत्व का पार्ट है। अगर मैं पूछूं कि दुबई की ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या होगी तो मोस्ट ऑफ लोगों का जवाब होगा बुर्ज खलीफा, जो कि सही है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है दुनिया की ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन।
कलेक्शन दुबई मिडिल ईस्ट का शॉपिंग सेंटर कहलाता है। अकेले दुबई में 70 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर्स है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर दुबई मॉल का भी समावेश होता है। दुबई के आर्किटेक्चर में आई कैचिंग और रिच कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी आपको। इस्लामिक आर्किटेक्चर का मॉडर्न स्वरूप भी दिख जाएगा यहाँ पे। कुछ आई कैचर्स में शामिल है बुर्ज खलीफा, ऑब्वियसली बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरा जो कि ऊपर से देखने पर एक पाम ट्री का शेप देती है, दुबई मिरेकल गार्डन, दुबई मरीना, और अभी लिस्ट काफी लंबी है। और ऐसे ही दुबई 50 साल के अंदर अंदर सही सूझबूझ और ऑयल और ट्रेडिंग की मदद से इतना विकसित हो गया है और अभी भी जोरों शोरों से विकास होना चालू ही है। सबके बारे में अगर डिटेल्स में बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, पर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ नॉलेज गेन किया आपने तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।